नाजरीन आदाब। मौर्रखा 6 अगस्त 2025 मुताबिक 11 सफर मुजफ्फर 1447 हिजरी के आवाज़नामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आवाज़नामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तरकाशी जिले में मंगल के रोज अचानक आने वाले सैलाब में कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 100 से ज्यादा अफराद के लापता होने का खदशा है। अगरचे यह तादाद मजीद बढ़ सकती है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब शदीद क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटने के नतीजे में होटलों और होम स्टे समेत दर्जनों इमारतें बह गईं। जाए वक़ुआ उत्तरकाशी जिले के हरशिल के करीब धराली गाँव में वाक़ है। मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी इलाकों में तबाही मचा कर रख दी। लोगों को उनके घरों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मकामी पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय फौज की राजपूत राइफल्स के जवान मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम पूरी शिद्दत के साथ जारी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम इंतहाई तशवीशनाक है और हुकूमत से इस पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा करते हुए सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो हरबे इस्तेमाल कर रही है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि हुकूमत को पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी सवाल पूछना है और सवालों का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी हुकूमत जवाब नहीं देती। सीनियर सियासतदान और जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों के साबिक गवर्नर चौधरी सत्यपाल मलिक मंगल के रोज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। वो काफी अरसे से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे। मंगल की दोपहर तकरीबन 1 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। सत्यपाल मलिक के इंतकाल की इत्तला उनके सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स साबिक ट्विटर से दी गई, जिसमें लिखा गया कि साबिक गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक नहीं रहे। उनके इंतकाल की खबर सामने आते ही सियासी और समाजी हलकों में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई। कई अहम सियासी शख्सियात और आम लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खिराज अकीदत पेश किया। जयपुर पुलिस ने मंगल को बताया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गेस्ट हाउस के मैनेजर को जिला जैसलमेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी का शुबहे में हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला महेंद्र प्रसाद जैसलमेर के चंदन इलाके में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के मैनेजर के तौर पर तैनात था। पुलिस सुपरिटेंडेंट जैसलमेर अभिषेक शिवहरे ने कहा कि उसे पीर को हिरासत में लिया गया। आज मुश्तरका पूछगिछ की जाएगी। पुलिस ने बताया कि उस पर शुबा है कि उसने खित्ते में स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस और सरगर्मियों से मुतालिक हसास मालूमात पाकिस्तान को फराहम की थी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मंगल को कौशाम्बी के मां शीतला देवी गेस्ट हाउस में जिलाई ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में नायब वजीर आला ने जिला कौशाम्बी में सैलाब की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करते हुए कहा कि वो तमाम लोग जिनके मकानात सैलाब या बारिश की वजह से मुनहदिम हुए हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम की सहूलत से मुस्तफीद किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत अलर्ट रहे और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का हेल्थ चेकअप करे ताकि बीमारियां फैलने से बचें। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा अफराद में इमदादी सामान तकसीम किया जाए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा को उनके यौम पैदाइश पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने ऐलान किया कि पीडीए पाठशाला रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तहरीक से वाबस्ता लोग हैं। इस तहरीक को लोहिया जी और जनेश्वर मिश्रा जैसी अजीम शख्सियात ने तेज किया था। हम उनके रास्ते पर चलकर आवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। 2027 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तालीमी सेशन 2025-26 के लिए बीबीए और एमबीए प्रोग्रामों में दाखिला लेने वाले नए तलबा के इस्तकबाल के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नए तलबा को तालीमी, पेशा वराना और सनअती माहौल से रोशनास कराना और उनके तालीमी सफ़र के आगाज़ में रहनुमाई फराहम करना था। इस मौके पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के जनरल सेक्रेटरी वीपी सिंह को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। अपने कलीदी खिताब में वीपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आज के दौर में सिर्फ तालीमी असनाद हासिल करना काफ़ी नहीं, बल्कि तलबा को चाहिए कि वो खुद को अमली दुनिया के चैलेंजेस के लिए तैयार करें। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली मीडिया ने खबर दी है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जा करने के मंसूबे का ऐलान करने वाले हैं। नेतन्याहू के इस फैसले से इसराइली फौज पूरे इनक्लेव में अपनी कार्रवाइयों को वुसअत देगी, बशमूल वो इलाके जहां हमास के कैदी रखे गए हैं। नेतन्याहू के दफ्तर के एक आला ओहदेदार ने कहा कि हमास मुकम्मल हथियार डाले बगैर मजीद जरगमालियों को रिहा नहीं करेगी और हम भी हथियार नहीं डालेंगे। अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो
یرغمالی بھوک سے مر جائیں گے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ان منصوبوں کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ ان کے نفاذ کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے بین الاقوامی میڈیا میں شائع ان خبروں کو سختی سے مسترد کیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے جوہری توانائی ادارے کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات قومی خود مختاری کا حصہ ہیں اور پارلیمان کے منظور کردہ قانون کی روشنی میں کسی بھی بین الاقوامی ادارے کو ان تک رسائی دینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابراہیم عزیزی نے مزید کہا کہ IAEA کا جو وفد جلد تہران آ رہا ہے وہ صرف تکنیکی سطح پر گفتگو کے لیے مدعو کیا گیا ہے تاکہ ایرانی ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جا سکے اور ممکنہ شک و شبہات دور ہوں۔ روس کے مشرقی خطے میں واقع یوریشیا کے سب سے بلند فعال آتش فشاں کلوچیسوکائے سے زبردست آتش فشانی سرگرمی دیکھی گئی ہے، جس کے دوران راکھ کا ایک بلند بالا طوفان اٹھا جو 10 کلومیٹر یعنی تقریباً 33,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ گیا ہے۔ اس طوفان نے جنوب مشرقی سمت میں بحر الکاہل کا رخ کیا، جس سے فضائی سفر اور مقامی ماحول پر خطرات منڈرانے لگے ہیں۔ روسی ایمرجنسی امور کی وزارت نے تصدیق کی ہے کہ اس راکھ کے بادل کی راہ میں فی الحال کوئی آبادی نہیں ہے اور نہ ہی راکھ کے زمین پر گرنے کی کوئی اطلاع ملی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آتش فشاں کے آس پاس کوئی سیاحتی گروہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہوائی جہازوں کی پروازوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔